नाजरीन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कल मैच होने जा रहा है। सलमान अली आगा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने बहुत ज़्यादा अहम बातें की, स्पेशली उस्मान तारिक के बारे में। इस सब पर विक्रांत गुप्ता और इंडियन मीडिया का रिएक्शन आया है। 40 सेकंड स्किप करके आप विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन डायरेक्ट भी देख सकते हैं। नाजरीन, सलमान अली आगा से बहुत सारे सवालात किए गए, स्पेशली हैंड शेक के बारे में कि अगर आप कल टॉस होगी तो क्या आप सूर्य कुमार यादव से हैंड शेक करेंगे कि नहीं। तो सलमान अली आगा ने यही कहा कि क्रिकेट की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दो कैप्टन जब टॉस करके जा रहे हों और वो आपस में हैंड शेक न करें। तो उन्होंने ये कहा कि ये पहले भी अच्छा नहीं हुआ। अगर आने वाले जो मैचेस होंगे या जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो मैं कम से कम दोबारा ये चीज़ नहीं दोहराना चाहूँगा। इसके अलावा उस्मान तारिक के बारे में पूछा गया सलमान अली आगा से कि उनकी बॉलिंग एक्शन पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। तो सलमान अली आगा ने कहा कि आईसीसी ने 2 दफ़ा उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो चेक किया, उसमें कोई भी इशू नहीं है। प्रेशर इंडिया पे ऑब्वियसली होगा ही होगा क्योंकि पाकिस्तान से मैच है और पाकिस्तान पे भी तो है भाई। उन्होंने तो जंग ऐलान किया ना, ऐलाने जंग, तो उन पे भी दबाव है। ठीक है, दे आर ट्राइंग टू बी ब्रेव। नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जनाब, फर्क पड़ता है। और मुझे ये लगा अच्छा कि पिछले 2-3 दिन में इंडियन मीडिया या जो सोशल मीडिया होता है वहां पे वो नहीं है कि हम तुम्हारे बाप हैं, मौका मौका, ये नहीं हुआ। कम से कम आप ये कह रहे हो कि नहीं यार पाकिस्तान बेहतर हुआ है। कम से कम आप ये कह रहे हो नहीं यार मैदान पर मैच खेलना है। एंड आई थिंक वो क्या कहता है ना, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। इंडिया 80-90% के पोटेंशियल पे यार पाकिस्तान से मच 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 बेटर है। हमें एक उस्मान तारिक दिखता है। उस्मान तारिक की जब सवाल किया गया, सलमान आगा थोड़ा इरिटेट हो गए थे। उन्होंने कहा जी आप ही ने बनाया हुआ है। हालांकि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उन्होंने कहा आप ही ने बनाया हुआ है, हमारे लिए तो 15 प्लेयर एक बराबर है। बट उस्मान तारिक, अभी हरभजन सिंह के साथ मैंने शो किया है, अब भी आप उसको स्पोर्ट्स तक पे डालेंगे, उन्होंने बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा मैंने आईएलटी में देखा था, इस बंदे ने फाइनल सेमीफाइनल दोनों एक तरफा जिताए। उन्होंने बताया कि शोएब मलिक ने इनको बताया था कि यार ये बॉलर जो है ये T20 का शोएब मलिक के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब उस्मान तारिक को भी तो इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलना है, उनको भी तो इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलना है ना। उनके लिए कौन सा आसान है? ठीक है, इंडिया तैयारी करेगा। सूर्या ने बोला कि यार आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया तो क्या हुआ, छोड़ थोड़ी देंगे। तो इंडिया ने तैयारी की है, तैयारी आप करते हो। रुक के फेंकना तो ठीक है यार, हम उसको ना बहुत एग्जैजरेट कर रहे हैं कि वो रुकते हैं, रुक के करते हैं। ठीक है, वो थोड़ा इनर्शिया आपका ब्रेक होता है। मेन चीज जो है उस बंदे के पास थोड़ी वेरिएशंस है। हरभजन बता रहे थे उनके पास एक बड़ी अच्छी गुगली है। और जब बैट्समैन उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है कि अगर आपने एक बैट्समैन आउट किया, जो नया बैट्समैन आता है, अब इस तरह का बॉलर अगर नया बैट्समैन खेलता है ना, पहले हाथ से पड़, वो कहते हैं उसको गुगली मारता है। वो गुगली मारता है सीधी और मारता है तेज, और उसको बोल्ड एलबीडब्ल्यू। तो ये सारी चीजें हैं। बट यार हम तो बात कर रहे हैं, इनके पास तो स्टैटिस्टिशियन, डेटा एनालिस्ट ये सारे होते ही हैं। सवाल ये भी आता है ना कि आप चाहते क्या हो। लूटने वाला मैच नहीं है ये। वर्ल्ड कप ने आपको बताया है कि पिचेस के लिहाज से रन कम हुए, प्लस आप श्रीलंका में खेल रहे हो, अच्छी विकेट भी होगी तो भी आप ये 220 थोड़ी बना लोगे। तो अगर इंडिया 220 की जिद में रहा, या जैसे ब्रॉडकास्टर 300 का अलर्ट दे देता है, अगर वो आप उसमें रहे तो आप मर गए। क्यों? क्योंकि 125 ऑल आउट भी हो सकते हो। बट मुझे लगता है कि इंडिया थोड़ा सा ना दे नो रियलिस्टिकली कि भाई नहीं, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। आपको 180 रन मैच जिताने के लिए काफी है। तो 180 रन के लिए आप जब जाते हो तो कई बार 200 भी बन जाते हैं। पैटर्न एक बड़ा सिंपल है, मैंने जो श्रीलंका में अभी तक देखा है, जिसको ऑस्ट्रेलिया क्रैक नहीं कर पाया था। एंड बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया अगर आज वर्ल्ड कप से बाहर होने के कगार पर खड़ा है, तो ऑस्ट्रेलिया तो पाकिस्तान में दिखाया था कि हम वर्ल्ड कप जीतने के लायक है नहीं। खैर, आप पावर प्ले 9 ओवर और 5 ओवर को डिस्ट्रीब्यूट करो। हम ही लोग कहते थे इंडिया को नए तरीके की T20 खेलनी है, मारो 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 और मारती रहो। लेकिन शायद ए वर्ल्ड कप, बी पिचेस, सी श्रीलंका। पावर प्ले में विकेटों का डर रहता है, मैं दोनों टीमों की बात करता हूं। बट पावर प्ले में अगर आप नॉर्मल क्रिकेट खेलो, आप इंडिया की तरह शायद पावर प्ले में यहाँ पे 6 ओवर में 90 रन नहीं बनेंगे, भले वो अभिषेक हो, ईशान हो। लेकिन अगर आप 6 में 60 बनाते हो तो बहुत अच्छा स्टार्ट है, फॉर नो लॉस या 1 विकेट। अब उसके बाद जो अगले 9 ओवर होते हैं, वहां पर कप्तान अपने अपने स्पिनर से अटैक करेंगे। वो उन स्पिनरों से बॉल कराएंगे जिनसे वो विकेट लेने जाएंगे। मैदान बड़े हैं, साइड की बाउंड्री बहुत बड़ी है, सीधी बाउंड्री बहुत बड़ी है। अब उसमें क्या होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल 9 ओवर में 70 रन भी बनाते हो, मैं तो 90 नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं 70 रन भी बनाते हो, और पावर प्ले आपका अच्छा है, तो आप 15 में 130 के पास बैठे हो।
और हाथ में बिकते हैं तो आखिरी 5 में आपके 50 रन आ जाते हैं, आपका हो गया 180। 180 के लिए जाते हैं तो 195 बन जाते हैं, बट अगर आप 195 के लिए यहाँ पे जाओगे तो यार 140 आप काफी बोल नहीं सकते होंगे। हो ना। तो राहुल सर मतलब क्योंकि शायद अभी जो अबरार हैं या उनके बाकी बॉलर्स हैं, बड़ा तो वो उनको बनाना चाहिए या अबरार को, उन्होंने तो खेला भी अच्छा है इंडिया के खिलाफ। तो आई थिंक उस्मान तारिक पैनिक हो सकता है वो भी कर जाए, हो सकता है कि इंडिया सोचे कि यार इनका इतना हल्ला मचा है, वील गो एंड टेक ऑन हिम ओनली, ऐसा भी हो सकता है। आपने कहा तो कह अबरार को सकते बड़ा हैं बनाना आपने, चाहिए, बट आप किसको कह इंडियन रही हैं? मीडिया ने बड़ा बनाया है। उस्मान तारिक को हम लोग कह रहे हैं ना, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछ रहे हैं, हम हर जगह पूछ रहे हैं, अभी आप भी कह रही हैं कि उस्मान तारिक को ये हो जाए वो हो जाए, वो फैक्टर तो है ना बंदा, कोई ना कोई ऐसी चीज तो है उस्मान तारिक में जो आप सब उसकी बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और प्लेयर भी कर रहे होंगे, उसकी तैयारी करनी है। सो द फैक्ट इज कि मेरी ईगो नहीं आ सकती बीच में कि जा उस्मान तारिक तेरे को मैं बूंदियां उड़ाऊंगा, दिखाता हूं तुझे छते, नहीं, इसमें ईगो नहीं है ना। और मैं ये भी नहीं कह सकता जा तेरे लिए मैं तैयारी नहीं करता, देख लूंगा तुझे। भाई आपको जो दिख रहा है वो आपको भाई उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब वो उसके बाद देखते हैं, आपकी बात सही है। जितना बड़ा फैक्टर वो इंडिया के लिए है उतना ही बड़ा फैक्टर वो पाकिस्तान के लिए भी होंगे इन टर्म्स ऑफ आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं। बट अगेन राहुल ने जैसे कहा यार आपको यहाँ पे किसी बॉलर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगेन यू गॉट टू बी वेरी इंटेलिजेंट। आप ये नहीं है कि जी उस्मान तारिक को 4 में मैं तुझे बताता हूँ 50 बनाते हैं। अच्छा, उस्मान तारिक की ज्यादा विकेटें होती है जब आप उनको हिट मारने जाते हैं। मैंने कल भी बताया था कि हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे 2 ऐसे प्लेयर हैं जो बड़ी ग्राउंडों पे भी जब हिट मारते हैं वो लंबी हिट मारते हैं। अब स्लोनेस ऑफ द सरफेस और बॉल ये और स्लो करते हैं, बहुत स्लो आता है, तो ऐसे में क्या होता है कि या तो आपने हिट मारी, पोलार्ड तक वाला, कायरन पोलार्ड जिसको ताकत वाला माना जाता है, उससे भी छक्के नहीं लग रहे थे आईएलटी में। सो होता क्या है कि आप व्हेन यू टेक हिम ऑन, आपको ये देखना होगा कहाँ पे गैप है, कहाँ पे फिल्टर सर्कल के अंदर है। ठीक नाजरीन, जैसा कि आपने देखा विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन, उस्मान तारिक के बारे में बार बार बात की जा रही है कि आईएलटी में इस बंदे ने सेमीफाइनल जितवाया, फाइनल जितवाया अकेले अपने दम पर, और जब भी इस बंदे को हिट मारने जाओगे तो ज्यादातर विकेटें इसे तभी मिलती हैं। तो शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या की भी बात की गई कि अगर वो हिट लगाते हैं तो बहुत लंबी लंबी हिट लगा सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने पोलार्ड का जिक्र किया कि पोलार्ड से ज्यादा पावर हिटर या पावरफुल हिटर तो कोई है ही नहीं। तो वो यहाँ पर हिटे मारने में नाकाम हुए तो फिर हार्दिक पांड्या या शिवम दुबे ये भी फंस सकते हैं।